काफ़ी दिनों से अपनी एक सीरीज चल रही है, रूमेटिज्म, वात रोग, जोड़ों से संबंधित परेशानियां, बोन्स से संबंधित परेशानियां, मसल से संबंधित परेशानियां, लिगामेंट्स और टेंडन्स से संबंधित परेशानियां, फिर चाहे वो इन्फ्लामेशन हो, फिर चाहे वो पेन हो, ये सब रूमेटिज्म के अंतर्गत आता है। क्योंकि जब भी रूमेटिज्म बोला जाए, रूमेटिक प्रॉब्लम बोला जाए, तो आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये होता क्या है। और इसके बारे में अपन ने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात की है, रूमेटिज्म पे जो अपना फर्स्ट लेक्चर हुआ था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ये शायद 8th लेक्चर है, 8वां लेक्चर है रूमेटिज्म। रूमेटिक प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी ज़्यादातर चीज़ें कंसीडर की जाती हैं एलोपैथी में एज ए इनक्योरेबल। ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई इलाज नहीं है पेन किलर्स के अलावा, एंटी इन्फ्लेमेटरीज के अलावा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस घोषित है इनक्योरेबल। गाउट मैनेजमेंट चलता है बस। गाउट में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो ऐसी दवाएं दो जिससे ब्लड में वो यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है वो जमेगा नहीं जाके जॉइंट्स में। जब वो जाके जॉइंट्स में जमेगा नहीं तो आदमी बचा रहेगा, इतना ही। पर डिजीज़ तो डिजीज़ है, वो बढ़ती चली जाती है, नए नए तौर तरीके ढूंढती है। ठीक है, आप जॉइंट्स में मैनिफेस्ट नहीं होने देते, वो हार्ट में चली जाती है। आप अक्सर, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि कभी भी कोई वल्वुलर हार्ट डिजीज़ का केस है ना, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का केस लेके आए आपके पास, तो रूमेटिज्म की हिस्ट्री ज़रूर पूछनी चाहिए। क्यों पूछनी चाहिए? क्योंकि अगर मान लो कोई रूमेटिज्म की हिस्ट्री मिली, जो कि आमतौर पे मिलती है, और वो हिस्ट्री मैच करके आपने दे दी, तो वो हार्ट के केसेस कई बार क्योर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो तरीका है कि पहले कभी, होम्योपैथ को जानना ज़रूरी है कि पहले कभी कोई बीमारी हुई हो, उसका पैलिएटिव एलोपैथिक ट्रीटमेंट चला हो, और अभी कोई वो प्रेजेंट ऑर्गेनिक डिजीज़ अगर वो लेके आया है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो अगर जो पहले डिजीज़ जो सप्रेस हुई थी, जिसका ट्रीटमेंट हुआ था, अगर उसकी प्रॉपर हिस्ट्री अगर आपको मिल जाती है, तो उसको एक डॉक्टर साहब ने कहा है दैट इज द ट्रू होम्योपैथिक पैथोलॉजी। जैसे एलोपैथी वाले पैथोलॉजी पढ़ते हैं, होम्योपैथिक पैथोलॉजी। क्यों? उन डॉक्टर साहब का मुझे नाम तो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन डॉक्टर साहब की एक कहानी है। ये डॉक्टर साहब ग्रेट डॉक्टर लिप्पे के ज़माने के डॉक्टर थे, डॉक्टर लिप्पे के। ये डॉक्टर साहब बहुत दिनों से एक इंसान का ट्रीटमेंट कर रहे थे, एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे। किस चीज़ के लिए? इम्पोटेंसी के लिए। सफलता नहीं मिल पा रही थी। करीब करीब बदल बदल के जितनी भी इम्पोटेंसी के नाम की मेडिसिन है वो दे चुके थे, है,
प्रोमिनेंटली इम्पोर्टेंसी में यूज होने वाली रेमेडी जस्ट लाइक एग्नस कास्टस, कैलेडियम, सेलेनियम, लाइकोपोडियम, और भी ढेर सारी है। इंडिविजुअलिटी के हिसाब से बहुत है। होम्योपैथ्स की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत रहते हैं, अगर सही तरीके से आपने प्रैक्टिस की हुई हो, ट्रेनिंग ली हुई हो तो। ठीक, जैसे पिछला जो लेक्चर अपन ने लिया जनरल सिम्टम्स में केस परसेप्शन का, उसमें एक डॉक्टर साहब कहते हैं कि आज मुझे कमेंट करते हैं कि आज मुझे पता चला कि यही सही आइडियल पॉइंट है किसी भी केस में प्रवेश करने का। ठीक, लेकिन सत्य तक पहुंचने के कई तरीके हैं, आप ये ध्यान रखना। आइडियल पॉइंट्स कहीं से भी हो सकते हैं, बशर्ते के नियम के हिसाब से। कोई अनकॉमन पिक्यूलियर मिल गया आपको, वहाँ से आपका आइडियल पॉइंट हो गया। कोई बिल्कुल एकदम स्ट्राइकिंग सिम्टम, वहाँ से आपका आइडियल पॉइंट हो गया केस में घुसने का। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो वो डॉक्टर साहब सभी दवा करीब करीब दे चुके थे, समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने डॉक्टर लिप्पे से कंसल्ट किया। द ग्रेट डॉक्टर लिप्पे, शायद उनका पूरा नाम है, पक्का तो नहीं, लेकिन एडोल्फ वॉन लिप्पे आई थिंक। तो डॉक्टर लिप्पे से उन्होंने संपर्क किया। डॉक्टर लिप्पे ने उस पेशेंट से बात करी, पूछा पहले कभी कोई बीमारी हुई है क्या। उसने बताया हाँ 7-8 साल पहले मुझे डिप्थीरिया हुआ था। उसके बारे में कुछ बता, हाँ डॉक्टर साहब एक साइड था उसका, फिर अपन ट्रीटमेंट, तो दूसरी साइड चला गया, हाँ फिर ट्रीटमेंट का, फिर इस साइड फिर से आ गया। तो वो ऐसा डिप्थीरिया जो साइड अल्टरनेट कर रहा था, फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट से धीरे धीरे वो हो गया। तो डिजीज सोचो यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन में मैनिफेस्ट हो रही थी, वो कहाँ चली गई, हार्मोनल सिस्टम में। भाई इंपोर्टेंसी क्यों हो रही, टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा। सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए जितना टेस्टोस्टेरोन चाहिए वो नहीं हो रहा। तो सेकेंड लेवल की डिजीज, लेवल्स 7 लेयर्स ऑफ डिजीज, ये उनकी देन है डॉक्टर अपने हिंदुस्तान के द ग्रेट डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर थे। तो उसमें उनके हिसाब से ये हार्मोनल लेयर जो है ये दैट इज 5th लेयर, इतना अंदर जाके 5th और 6th लेयर। वो ओपन सिस्टम में थी। और ये नियम है प्रकृति का कि जब हम सप्रेस करते हैं किसी डिजीज को तो वो ठीक नहीं होती है, वो फॉर्म चेंज कर देती है, फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन। और उसकी बिना पर, इस हिस्ट्री की बिना पर डॉक्टर लिप्पे ने उसको दिया लेग कैनिनम। होम्योपैथिक वर्ल्ड में जो सीरियसली होम्योपैथिक पढ़ते हैं और करते हैं, ये केस बहुत मशहूर है। पहले भी अपने किन्हीं लेक्चर्स में मैंने बताया इसके बारे में। और वो डॉक्टर साहब कहते हैं वो लेग कैनिनम से ठीक हो गया। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं लेग कैनिनम का पढ़ा, उसकी पैथोजेनेसिस में कहीं पे भी जिक्र नहीं है, इंपोर्टेंसी में ये काम आती है। और उस दिन मैंने जाना कि होम्योपैथी ट्रू पैथोलॉजी क्या होती है। जिस तरीके से एलोपैथ अपनी पैथोलॉजी को देखते हैं, जैसे वो काटा पीटा, कहाँ क्या सड़ा गला, ये वो, हमारी एक पैथोलॉजी ये है, ये देखने का तरीका। बारीकी से बिल्कुल लिया हुआ वो पूरा टोटलिटी ऑफ सिम्टम, एसेंशियल टोटलिटी।
समझ में आए? तो कई आइडियल पॉइंट्स हो सकते हैं किसी भी केस में प्रवेश करने के लिए। तो ये एग्जाम्पल दे इसलिए मैंने दिया कि आप किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी मत के साथ चिपक ना जाए कि नहीं अब यही सही, क्योंकि अहंकार जुड़ता है तो फिर शुरू ये हो जाता है कि मैं सुपीरियर तू इन्फीरियर। अननेसेसरी आप अपनी ऊर्जा विरोध में खर्च करने लग जाते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं, जबकि आपका एक ही रास्ता है, एक ही चीज़ है, यू आर हियर ओनली फॉर यूर एनलाइटनमेंट। सो इन डिस्ट्रैक्शन से बच के रहें। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज हम रूमेटिज्म में जिस रेमेडी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस रेमेडी की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो तो बहुत ही सीवियर, अपना लैपटॉप खोलो, उसको नेट से कनेक्ट कर लो। सीवियर काफ़ी रेमेडिक कंडीशंस में हम अपने पेशेंट्स को आराम दे सकते हैं। एंड द रेमेडी इज लिथियम कार्ब। द रेमेडी इज लिथियम कार्ब। अक्सर लोग बाग मुझसे पूछते हैं, अक्सर मेरे लेक्चर्स के नीचे जो कमेंट्स रहते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि सर मटेरिया मेडिका को किस तरीके से पढ़ें, मटेरिया मेडिका को किस तरीके से मेमोराइज करें। तो आज जो मैं आपको ये लिथियम कार्ब के बारे में बताऊंगा, तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि हम मटेरिया मेडिका को भी इस तरीके से पढ़ें, इस तरीके से अप्रोच करें। तो अपन लिथियम कार्ब को समझने के लिए जो अप्रोच करेंगे वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जो एक आइडियल तरीका हो सकता है। मटेरिया मेडिका पढ़ने के कई तरीके हैं, बड़े बड़े मास्टर्स ने अपने अपने तरीके बताए हैं। जिसने जिस तरीके से खोजा और जिस तरीके से पाया वही लोगों को बताया। रिलीजन में भी यही होता है। उससे जिन चीज लोगों का मैच बैठ गया उन लोगों ने उस चीज को, उस राह का, उस रास्ते का अनुसरण किया, ठीक है ना। और फिर अगर वहां पे ईगो जुड़ गया तो फिर वो पंथ बन जाता है। हम तो केंटेनियन हैं, हम तो हेनिमेनियन हैं, और हम तो मत पढ़ना इन सब चक्करों। सो हम तो ये जो मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से हम समझेंगे इस लिथियम कार्ब को रूमेटिज्म के संदर्भ में, क्योंकि रूमेटिज्म की एक बहुत ही प्रोमिनेंट रेमेडी है, तो बिल्कुल वैसी एक प्रवेश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको बोल दिया जाए कि ये एक दीवार है, अब इसको आपको क्या करना है, पोतना है, इसकी पुताई करनी है आपको। तो आप सीधे पेंट लाके और शुरू नहीं हो जाओगे। पहले आप क्या करोगे, पहले आप प्राइमर वर्क करोगे, पुट्टी लगाओगे, गड्ढे भरोगे, जो प्राइमर आता है उसको पूरा मारोगे, एक बेस बन जाएगा आपका। उसके बाद आप पुताई करना चालू करोगे। तो वैसे ही अपन लिथियम कार्ब को समझने के लिए पहले इसके घुसने से पहले इसको एक प्राइमर के रूप में पहले समझते हैं, घुसने से पहले, कि इस रेमेडी ये मेनली किस काम में आती है। तो इस चीज को समझना। डॉक्टर टी.एफ. एलन कहते हैं इसका इंट्रोडक्शन देते हुए कि भैया इस रेमेडी के अंदर घुसने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन ले लो। ये किस प्रकार का आदमी है, ये किस प्रकार का व्यक्तित्व है, किस प्रकार की पर्सनालिटी होता है लिथियम का। पर्सनालिटी सिर्फ मेंटली या बिहेवियरल नहीं होती है, बॉडीली भी होती है। कहते हैं अगर कोई आपके पास ऐसा रूमेटिज्म लेके आए, मसल से रिलेटेड, बोन्स से रिलेटेड या जॉइंट्स से रिलेटेड, जोड़ों से, मांसपेशियों से, मसल से और बोन से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम लेके आए जिसमें स्ट्राइकिंग फीचर क्या होना चाहिए, डॉक्टर साहब ये देखिए ऐसा लगता है अकड़ा हुआ है। कहीं के मसल्स के बारे में बताएं, कहीं के जॉइंट्स के बारे में बताएं, स्टिफ
लेकिन स्ट्राइकिंग, सबसे मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इसमें होता है, और ये देखिए ना, ऐसे छूने में, चलने में ऐसा दर्द होता है जैसे कि चोट लग गई हो, जैसे कि किसी ने बहुत मारा हो, सोरनेस। क्योंकि चोट लगने के बाद जो सोरनेस का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का हिलने डुलने से, किसी भी तरह के टच प्रेशर से वहां पे तकलीफ हो, वहां पे पेन हो। तो एक बिल्कुल स्ट्राइकिंग फीचर इनने बता दिया कि किसी भी प्रकार का रूमेटिज्म आपके पास लेके आए आदमी, रूमेटिज्म बोले तो जॉइंट से रिलेटेड, मसल्स से रिलेटेड या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंट्स के अंदर वो सब लिगामेंट और टेंडन सब आ जाते हैं, लेकिन वहां पे क्या हो, जैसे कि किसी ने मारा हो, जैसे कि किसी ने चोट लगी हो, ऐसे सोरनेस ए वेरी स्ट्रॉन्ग की फैक्टर डॉक्टर TF Allen बोलते हैं। फील सोर, ब्रूइज्ड एंड स्टिफ, अकड़ान और सोरनेस। देखिए ना डॉक्टर साहब, ये ना, ये 2-3 दिन से ना, ये जो उंगली का जो जोड़ है ना, देखिए ना, ये स्टिफ हो गया है ना, और ये छूने में, और ये हिलती डुलती है, ये टच हो जाती है तो एकदम स्मॉल जॉइंट भी है। तो ये बिल्कुल एकदम आपके सामने पिक्चर है लिथियम कार्ब की। और चूंकि लिथियम कार्ब आपके दिमाग में आ गई, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि लिथियम यानी कि यूरिक एसिड बढ़ने की भी बहुत अच्छी दवा है। तो भेज देना उसको तुरंत कि जाओ जल्दी से यूरिक एसिड का टेस्ट करा के आओ, और अक्सर निकल जाएगा, अगर आपका डायग्नोसिस सही है, एक्सपीरियंस सही है, तो अक्सर निकल जाएगा कि इसको यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है। नहीं भी बन रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों मैंने बिल्कुल इसका एग्जाम्पल क्यों लिया, उंगली के स्मॉल जॉइंट्स का एग्जाम्पल क्यों लिया? आप अपनी रिपर्टरी खोलें, रिपर्टरी में एक्सट्रीमिटीज में खोलें, इन्फ्लामेशन, खोला, इन्फ्लामेशन में खोलें जॉइंट्स, जॉइंट्स में खोलें स्मॉल जॉइंट्स। कितनी रेमेडी दी हुई है? 2 रेमेडी। लिथियम कार्ब एंड स्ट्रेप्टोकॉक्सिनम। दी हुई है, इसलिए मैंने ये स्मॉल जॉइंट का एग्जांपल लिया। तो इस रेमेडी के रूमेटिज्म में घुसने से पहले इसके बारे में, इसकी खास, बहुत ही खास बात इसके रूमेटिज्म की बता दी। इतना ही आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत सारी रूमेटिक कंडीशन में आप आराम दे लोगे। कि एक्सट्रीम सोरनेस, ब्रूइज्ड एंड स्टिफनेस। देखिए ना, कंधा ऐसा लग रहा है अकड़ गया है, और ये ज़रा सा भी ये हिलने डुलने में ये टच हो जाए, या झटका लग जाए, या स्कर्वट सो, अरे बाप रे, ऐसा लगता है चोट लग गई है जम के, है ना। जब चोट लग जाती है ना डॉक्टर साहब, कैसे अपन बिल्कुल हिला डुला नहीं पाते, है ना, और बिल्कुल जरा सा भी छूने में और धक्का लगने में वैसे ही लग रहा है। ये देखिए, छू नहीं पा रहे, स्टिफनेस एंड सोर, ब्रूइज्ड, खास तौर से सोरनेस जितनी ज़्यादा स्ट्राइकिंग हो, लिथियम कार्ब के सेलेक्ट होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, डॉक्टर क्लार्क भी जब इसके बारे में बताते हैं, लिथियम कार्ब के बारे में, अपने डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका में, तो उसमें डॉक्टर क्लार्क क्या कहते हैं? डॉक्टर क्लार्क कहते हैं सोरनेस इज की नोट ऑफ लिथियम कार्ब। क्या कह दिया उन्होंने? सोरनेस को की नोट।
तो ये सोरनेस को अच्छी तरीके से समझ लेना कि ये होती क्या। सोर इज ए टाइप ऑफ पेन। किस टाइप का, अभी मैंने बताया। किसी को कस के गिर पड़ जाता है, चोट लग जाती है, उसके बाद जहां जैसी वहां की कंडीशन रहती है, जरा सा भी हिलने डुलने में, जरा सा भी छूने में, दबाने में। तो डॉक्टर क्लार्क क्या कहते हैं इसके बारे में, इसका इंट्रोडक्शन देते हुए एक जगह कि सोरनेस इज द की नोट ऑफ लिथियम कार्ब। आगे कहते हैं डॉक्टर क्लार्क इसके बारे में कि बोन्स हो, जॉइंट्स हो, मसल्स हो, होल बॉडी सोर एज इफ बीटन। पूरी बॉडी ऐसी सोर जैसे कि किसी ने बहुत मारा। जब किसी की जम के पिटाई होती है उसके बाद उसको देखना, कोई भी मसल्स चलते टाइम ऐसे ऐसे चलेगा कि हिलाने में ही, जरा सा मूव करने में, जरा सा छीन दिखा क्या हुआ, मत छू। दैट इज सोरनेस। ये दिमाग में ये सोरनेस बिठा लेना, क्योंकि लिथियम कार्ब के रूमेटिक कंप्लेंट्स के लिए ऐसी सोरनेस इज द की नोट। किसी ने मारा हो, स्टिफनेस से भी ज़्यादा की नोट सोरनेस है। ठीक, फिर आते हैं अब इसी दर्द के साथ कैसा रूमेटिज्म बोल रहे हैं। दूसरी बात कहते हुए डॉक्टर TFL, जिन्होंने क्या लिखी है, ग्रेट बुक, डॉक्टर TFL की क्या नाम है, यस, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ आवर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। जबरदस्त अथॉरिटी है ये होम्योपैथी की फील्ड में। अगर ये कह रहे हैं तो गंभीरता से उसको सुना जाए, सिंसियरली उसको फॉलो करने की कोशिश की जाए। तो ये दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, मसल्स की ऐसी स्टिफनेस हो जाती है, कोई ऐसा रूमेटिज्म लेके आए कि उसकी बॉडी, पूरी बॉडी अकड़ गई हो, अकड़ी हो, और बिल्कुल हाथ पाँव में जान नहीं लग रही हो, बिल्कुल चलना नहीं हो रहा है, हिलना नहीं हो रहा, हाथ उठाना नहीं हो रहा, पैर उठाना नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा बदन जकड़ा हुआ है। तो कैसी स्टिफनेस, पैरालिटिक, पैरालिसिस जैसी ऐसी स्टिफनेस। तो पैरालिटिक क्या कहते हैं, अगली चीज कह रहे हैं कि आप अभी प्रवेश करना चाह रहे हैं लिथियम कार्ब के अंदर, तो इसके बारे में इसकी खास बातें जान लें। एक बात पहली बताई, दूसरी बात अभी बताई कि ऐसी स्टिफनेस, ऐसी अकड़न जिसके साथ पैरालिटिक वीकनेस भी हो। और तीसरी बात जो इन्होंने बताई कि इसका पेन कहीं पे भी हो, लिथियम कार्ब का। तुम जिस दिन ये बाहर गई थी और उस दिन तुमको मौका मिला था यहाँ बैठ के केस लिखने और देखने का, तो जब वो लेडी जो दर्द बता रही थी तो मैंने तुमसे क्या कहा था, इसको याद रखना। ये जो बता रही, अपने आप बता रही, क्या बता रही थी, दर्द। वो कह रही थी कि डॉक्टर साहब ऐसा दर्द होता है जैसे अंदर से बाहर की तरफ कोई कुछ घुसा रहा, अंदर से बाहर की तरफ। बाहर के अंदर होम्योपैथिक खूबसूरती ये है, बारीकी ये है, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ का पेन महसूस हो, है ना, और अंदर से बाहर की तरफ, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, अंदर से बाहर की तरफ, फ्रॉम आउटवर्ड्स टू विद इन। तो इसका जो दर्द होता है, डॉक्टर TFL कहते हैं कहीं पे भी इसका दर्द हो, ये पेन मोस्टली शार्प होता है, तेज दर्द होता है।
अचानक से आपके पास कोई जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन लेके आ गया कि अचानक से हो गया, और वैसे भी स्मॉल जॉइंट्स में अगर रिकरेंट अटैक्स की कोई हिस्ट्री लेके आता है, रिकरेंट इन्फ्लामेशन की, कि बार बार ऐसा अक्सर हो जाता है, तो लिथियम कार्ब की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है ना, जैसे जैसे आप इसको समझेंगे। क्योंकि डॉक्टर क्लार्क का जब इंट्रोडक्शन आप देखते हैं तो डॉक्टर क्लार्क इसका इंट्रोडक्शन देते हुए एक और चीज़ कहते हैं अपनी डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटीरिया मेडिका में, कि रिकरिंग अटैक्स, बार बार होने वाले अटैक्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक्यूट, और इन्फ्लामेशन एक्यूट होता है तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में पेन भी बहुत तेज होता है। एक्यूट का मतलब ही यही है, एक्यूट, बहुत तेज, तीखा। तो क्या कहते हैं डॉक्टर क्लार्क? रिकरेंट अटैक्स, बार बार होने वाले अटैक्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल जॉइंट्स। है ना? लेकिन टीएफएलएन क्या बता रहे हैं? ठीक है, वो सब ठीक है बोलते हैं डॉक्टर टीएफएलएन, लेकिन जो इसका दर्द होता है वो शार्प होता है, तेज। एकदम से कोई लेके आ गया कोई जॉइंट, खास तौर से स्मॉल जॉइंट्स, और उसमें सूजन हो रही है, दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, शार्प। एक तो शार्पनेस बहुत होती है इसके पेन में, तुरंत दवा चाहेगा, तुरंत आराम चाहेगा इसके रूमेटिक पेन में। आगे क्या कहते हैं? फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, दर्द जो होता है ऐसा लगता है कि अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है। ये बहुत ख़ास बात है इसके दर्द की। एक तो बहुत तेज़ होना, ये भी हो सकता है, अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है, यूजुअली इन स्मॉल स्पॉट्स। क्या कहते हैं? आमतौर पे एक छोटे से स्पॉट पे। वो क्या कह रही थी? ये यहाँ पे डॉक्टर साहब, यहाँ पे ऐसा लगता है अंदर से बाहर की तरफ, यूजुअली इन स्मॉल स्पॉट। वर्स लेफ्ट साइड, ज्यादातर बॉडी के लेफ्ट साइड में, है ना? तो लेफ्ट साइडेड प्रीडोमिनेंट रेमेडी है ये, प्रीडोमिनेंट। इसका मतलब ये नहीं कि राइट साइड में काम नहीं है, प्रीडोमिनेंटली। जब किसी भी रेमेडी के बारे में बात होती है तो प्रीडोमिनेंटली, एब्सोल्यूट आप कुछ भी नहीं कह सकते। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट खुदा के सिवा, ईश्वर के सिवा किसी के लिए नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट, ठीक है ना, मतलब पूर्ण। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो एक तो ये बात बताते हैं। तो आज अपन समझ लो कि जो प्राइमर करते हैं ना दीवार में, तो इसके प्राइमर के बारे में बात करेंगे ताकि आप समझ जाए इसका इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से। फिर अपन और अंदर घुसेंगे बाद में, एक ही दिन में बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो एक चीज इन जनरल ये बातें बता दी कि भैया इसका ज्योमेट्रिज्म जो होता है, इसमें सोरनेस, एक पैरालिटिक स्टिफनेस, दो होल बॉडी, तीसरा पेन्स के कैरेक्टर, बहुत तेज दर्द होता है, शार्प पेन होता है, विद इन आउटवर्ड्स होता है, यूजुअली आमतौर पे स्मॉल स्पॉट पे होता है, लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है, वर्स दोनों में हो रहा है लेकिन लेफ्ट में तेज है, ऐसा भी पेशेंट कह सकता है, इसमें ज्यादा है। ठीक, दूसरी बात इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये बहुत अच्छी, घुसने से पहले ये जान लें, इस रेमेडी को पढ़ने से पहले ये जान लें, डॉक्टर टीएफएलएन कहते हैं कि ये एक रूमेटिक हार्ट डिजीज की बहुत अच्छी दवा है, ठीक है ना। और इसका हार्ट की प्रॉब्लम कैसे समझ में आएगी? इसकी हार्ट की प्रॉब्लम क्या रहेगी? एक बोलेंगे यहाँ सोरनेस बनी रहती है। देखिए हार्ट रीजन में, जो हार्ट का रीजन है वहाँ सोरनेस बनी रहती है एक। और ये सोरनेस, ये दर्द कब महसूस होता है? खास तौर से जब पेशेंट सुबह सो के उठता है और जब झुकता है किसी काम के लिए, या इसके अलावा भी किसी भी काम के लिए जब पेशेंट झुकता है तो यहाँ हार्ट में एक पेन सा महसूस होता है।
मोशन में, मूवमेंट में महसूस हो रहा है, इसलिए ये सोर पेन है। ठीक है, सीधा खड़ा ठीक, लेकिन झुका तो यहाँ पे हार्ट के रीजन में एक पेन सा फील होगा उसको। ये एक बहुत खासियत रहती है इसके बारे में। आपको लगेगा हम रूमेटिज्म के बारे में हार्ट की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका रूमेटिज्म जो है हार्ट की परेशानियों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि क्या कहते हैं, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में बताते हुए कहते हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में, डॉक्टर टीफेन कहते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते थे अपने क्लिनिक्स में, तब किस किस तरह की चीज़ों को, हार्ट की किन किन तरह की चीज़ों को उनने क्योर किया, ट्रीट किया लिथियम कार्ब से, किस कंडीशन में। तो बताते हैं कि ऐसे भी लोग आए जिनको हार्ट के रीजन में एक ट्रेम्बलिंग या फ्लटरिंग, जैसे कि फ्लटरिंग क्या, जैसे कि परिंदा फड़फड़ाता ना, फड़फड़ फड़फड़, उसको कहते हैं फ्लटरिंग, वैसी फीलिंग हो, लेके कोई आया हो, या हार्ट अंदर से ऐसे कपता है, कई लोग बोलते हैं ट्रेम्बलिंग, कई लोग बोलते हैं कि फड़फड़ाहट सी होती है, फ्लटरिंग एक। दूसरा ये क्या बताते हैं, समटाइम्स, कभी कभी हार्ट रीजन पेनफुल, ये जो फ्लटरिंग होती है कभी कभी पेनफुल होती है, या ट्रेम्बलिंग होती है, कभी कभी इसमें दर्द भी होता है। और ये दर्द जो है यहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर जाता है, बिटवीन शोल्डर, शोल्डर के बीच में, पीठ में शोल्डर के बीच वाला रीजन, यहाँ से पेन इधर एक्सटेंड कर जाए। ऐसा कोई आए हार्ट की प्रॉब्लम, ट्रेम्बलिंग, फ्लटरिंग या इस तरह का पेन अक्सर हो जाए, जो कि कहाँ तक जाए। फिर और बोलते हैं कि कहते हैं हैज़ बीन फाउंड वैल्यूएबल, ये दवा बहुत कीमती पाई गई है इन ऑर्गेनिक डिजीजेज ऑफ द हार्ट, हार्ट की ऑर्गेनिक डिजीजेज जिसमें स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है, वॉल्व खराब हो रहा है, व्हाटएवर, जितनी भी ऑर्गेनिक डिजीजेज होती हैं, इसको क्या कहते हैं डॉक्टर टीएफएन, इस दवा को बहुत कीमती पाया गया है उन ऑर्गेनिक हार्ट की डिजीजेस में, या वॉल्वुलर हार्ट डिजीज में, खास तौर से अगर ये हार्ट की प्रॉब्लम क्रॉनिक रूमेटिज्म ऑफ जॉइंट के साथ मिल पाई जाए। अगर कोई वॉल्वुलर हार्ट डिजीज लेके आया, सिंपल भाषा में कहते हैं वो, कि अगर कोई वॉल्वुलर हार्ट डिजीज लेके आया, कोई भी ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज लेके आया है, और उसके साथ उस व्यक्ति को क्रॉनिक, बहुत पुराना जोड़ों का रूमेटिज्म ऑफ द जॉइंट्स हो, तो इसमें ऐसी कंडीशंस के में ये रेमेडी बहुत वैल्यूएबल, बहुत कीमती पाई गई है। इसी चीज को कंफर्म करते हुए डॉक्टर बोरिक, द ग्रेट डॉक्टर बोरिक, जिन्होंने लिखी है पॉकेट मैनुअल ऑफ आवर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, वो ये कहते हैं इसके बारे में, डॉक्टर बोरिक, क्रॉनिक रूमेटिज्म कनेक्टेड विथ हार्ट लीजन्स एंड एस्थेनोपिया। क्या कहा, यहां एक चीज उन्होंने और जोड़ी, व्हाट इज एस्थेनोपिया? किसी भी, कोई भी व्यक्ति आंखों की कोई भी, ये जो 7 परेशानियां मैं गिना रहा हूं, इसमें से आंखों की कोई भी एक परेशानी लेके आए कि मेरे को है, और साथ में उसको क्रॉनिक रूमेटिज्म, या हार्ट की कोई परेशानी लेके आए, साथ में उसको क्रॉनिक रूमेटिज्म हो, पुराना वात का रोग, जोड़ों का, ये दोनों ही कंडीशन डॉक्टर बोरिक कहते हैं ऑफर्स अ फील्ड फॉर दिस रेमेडी, इस रेमेडी के काम करने के फील्ड ऑफर करती है। तो हार्ट के साथ रूमेटिज्म का जुड़ाव ये तो उनने भी बताया
डॉक्टर टी फेलन ने ये एक एस्थेनोपिया और जोड़ दी है। अगर एस्थेनोपिया के साथ भी अगर क्रॉनिक, तो एस्थेनोपिया अगर क्रॉनिक रूमेटिज्म का कोई प्रॉब्लम लेके आया है और वो बता रहा है कि काफ़ी लंबे समय से मेरे को आँखों में भी ये समस्या है, आँखों में इन 7 में से कोई भी एक समस्या कि जब से ये हुआ है मेरे को, या काफ़ी लंबे समय से मेरे को ये है और ये भी है, वो ब्लर्ड विजन हो सकता है एक, या ड्राई आइज हो सकती है, या रेड आई हो सकती है, आँखें लाल रहती हैं हमेशा क्रॉनिक रूमेटिज्म कनेक्शन के साथ, या फिर आँखों में दर्द रहता है, इसके साथ आँखों में भी दर्द रहता है हमेशा, या फिर आँखों में खुजली रहती है, इची आइज, या फिर आँखें हमेशा थकी हुई लगती हैं, या बहुत जल्दी थक जाती है पढ़ने लिखने में या आँखों का इस्तेमाल करने में, है ना, या आई बर्न या आँखों में जलन होती है। इतनी सारी कोई भी प्रॉब्लम आँखों की और क्रॉनिक रूमेटिज्म, ये कंप्लीट बन गया लिथियम का। ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ, इस पे वाल्वुलर डिजीज, ऑर्गेनिक डिजीज, एनी ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ हार्ट प्लस क्रॉनिक रूमेटिज्म ऑफ जॉइंट, जॉइंट बोला मसल्स नहीं, तो भी ये बन गया किसका इंडिकेशन, क्लियर हुआ। इसलिए मैं कि देखो दोनों डॉक्टर ने अपने अपने तरीके से बोला है एक ही बात को, लेकिन एक ही बात को कई तरीके से देखने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा विज़न बढ़ता है, हमारा विज़न ब्रॉड होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से परसेप्ट करता है। जैसे जनरल सिम्टम्स वाला पिछला लेक्चर देख के कई लोगों ने कई कई चीज़ें परसीव की, उसमें वो एक डॉक्टर साहब ने एंट्री पॉइंट परसीव कर लिया कि मेरे को आज बहुत एक आइडियल एंट्री पॉइंट मिल गया किसी भी केस में घुसने का, ठीक। तो एक ये बताया उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन डॉक्टर टी एफ ने। फिर क्या बताते हैं इसके बारे में, ऐसा रूमेटिज्म अभी आ जाता, इनने 4 भागों में बांटा, हाथ पांव, बैक, हार्ट और जनरल। शुरुआत में मैंने जनरल बताया आपको, फिर हार्ट से रिलेटेड बताया, अब अपन बैक और हाथ पांव के बारे में बात करेंगे, हैं। ये भी प्राइमर है, ये इंट्रोडक्शन है घुसने से पहले, ये आपके दिमाग में क्लियर होगी इसकी, जब ये चीज़ें मिलेंगी तो ये चीज़ें इसकी खासियत बन सकती हैं। तो बैक में ये क्या कह रहे हैं, चुभने वाला दर्द सैक्रम में, सीमिंग टू बी इन द बोन, कहते हैं कि कूल्हे की हड्डियों में स्टिकिंग, चुभने वाला दर्द, ऐसा लगे कि हड्डी में कोई चीज गड़ रही है, हड्डी में कोई चीज चुभ रही है। तो कूल्हों की हड्डी का ऐसा रूमेटिज्म जहां पे ऐसा स्टिकिंग पेन हो, जो कि ऐसा प्रतीत हो, ऐसा मालूम पड़े कि हड्डी में कोई चीज चुभ रही है, ऐसा रूमेटिज्म बैक का लिथियम कार्ब का रूमेटिज्म होता है, ये इनने बताया। और क्या बताया, पीठ का ऐसा दर्द जो कि किडनी के रीजन में हो, राइट साइड किडनी के रीजन में, किडनी के आसपास वाला, है ना, डॉर्सल से और लंबर के बीच का एरिया जो होता है किडनी का, राइट साइड का ऐसा दर्द जो वहाँ से शुरू हो पीठ में और कहाँ तक जाए, कूल्हे तक, सैक्रम तक जाए। जो कि प्रेशर से एग्रावेट होता है, दबाओगे तो आ ऊ करेगा दबाने से, और एक रस्टॉक्स जैसी मोडालिटी होती है, उठ के जब मूविंग अबाउट चलना फिरना शुरू करता है तो रिलीफ, रस्टॉक्स से मिलती जुलती मोडालिटी, मोशन अम्यूलेशन। किस केस में, ये वाले राइट साइड, जनरल में मत चले ना, आपने कहा था बहुत शोर नस हिलने डुलने में दिक्कत होती है, लेकिन अपन अपनी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, बैक की, इस तरह का दर्द होता है, ठीक। अब अपन आते हैं हाथ पाँव में। हाथ पाँव के बारे में ये बताते हैं
कि फिंगर जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन बताया ना, फिंगर जॉइंट्स का कोई पेन लेके आए, या बॉल ऑफ फिंगर जॉइंट एंड थम्स। अब वो बॉल, कई बार लोग बताते हैं डॉक्टर साहब देखिए ना, ये यहाँ दर्द करता है, ये देखिए ये यहाँ कहीं भी ऐसे टेको है, ये ऐसे दबाओ, ये बॉल है, ये जो उठे हुई जो जगह होती है ना ये बेस में, इसको कहते हैं बॉल ऑफ फिंगर जॉइंट्स, बॉल ऑफ थंब जॉइंट। ये आपको पता होना चाहिए, लिखा हुआ अपने रिपर्टरी में। तो कोई ऐसी जगह पे, या तो फिंगर जॉइंट्स में या बॉल ऑफ फिंगर जॉइंट्स में जलन वाला दर्द, बर्निंग, या स्टिंगिंग, गड़न वाला दर्द, स्टिंग, जैसे डंक मार रहा कोई, स्टिंग, ऐसा दर्द कोई लेके आए, तो इस तरह का फिंगर का रूमेटिज्म, यहाँ का रूमेटिज्म किसका होता है? लिथियम कार्ब का रूमेटिज्म होता है। ठीक। और कैसा रूमेटिज्म बता रहे हैं? खास बता रहे हैं। और कैसा रूमेटिज्म ये बता रहे हैं? और एक ये रूमेटिज्म बता रहे हैं कि देखो, आपने हॉलो ऑफ नी तो सुना होगा, घुटने का पिछला हिस्सा हॉलो, बैक ऑफ नी। वैसे ही जो अपना ऐसा पैर रखते हैं, फुट जो रखते हैं, तो जो आर्क रहता है उसको कहते हैं हॉलो ऑफ फुट। किसी को उस जगह पे, और उस दिन याद आया जब उन्होंने अपनी पिक्चर भेजी थी और बताया था कि इस जगह पे पैर के हमको दर्द हो रहा है, तो मैंने उनको लिथियम कार्ब क्यों दिया था? इसीलिए दिया था क्योंकि इस तरह का रूमेटिज्म अभी इत्तेफाक से, मैं तो इत्तेफाक नहीं कहूँगा, कोई चीज़ इत्तेफाक नहीं होती है, ये तो खुदा की ट्रेनिंग होती है आपको। अभी हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, ये जानती है, एक पेशेंट ने ओवरसीज़, बाहर की कंट्री से एक वीडियो भेजा, उसमें यही जगह की देखिए यहाँ पे दर्द होता है, पैर को, फुट को ऐसे करके आर्क, हॉलो ऑफ फुट। लेकिन हॉलो ऑफ फुट इस जगह पे दर्द हो, और ख़ास तौर से लिथियम कार्ब भी 100% होगी, ये कैसे हो जाता है कि यहाँ से दर्द हो और ये ऊपर एक्सटेंड करे, घुटने तक जाए। हॉलो ऑफ फुट से लेके घुटने तक अगर जा रहा हो तो। और एक खास तरह का रूमेटिज्म हाथ पैरों में मिलता है, डॉक्टर TFNN कहते हैं इसमें कि जब आदमी रात में जाके बिस्तर में लेट जाता है तो उसके पंजे दुखने लग जाते हैं, पैर के पंजे। रूमेटिक पेन, मस्कुलर पेन, ड्राइंग, सोरनेस, इस तरह की चीज़ें, इसके पेन का कैरेक्टर तो आपको मालूम है, वो भी हो सकता है। तो इसमें खासियत रहती है कि जब वो रात में जाके बिस्तर में लेटता है तो उसके जो पैर के पंजे हैं उसमें रूमेटिक पेन होने लग जाता है, और जब वो सुबह बिस्तर से जब वो उठ जाता है, या उस वक्त भी अगर दर्द उसको हो रहा है, वो उठ जाएगा, बिस्तर से उठ के खड़ा हो जाएगा, तो वो बंद हो जाता है। अमल्यूरेटेड राइजिंग। और बताए इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल जॉइंट्स, तो इसके बारे में कहते हैं डॉक्टर TFNN कि चाहे फिंगर जॉइंट्स हो, चाहे टो जॉइंट यानी कि पैर की उंगलियों के जॉइंट हो, चाहे हाथ की उंगलियों के जॉइंट्स हो, चाहे पैर की उंगलियों के जॉइंट्स हो, चाहे दोनों ही हो, पैर और हाथ दोनों की उंगलियों, फिंगर्स एंड टोस दोनों के ही जॉइंट्स हो, उसमें अगर सूजन हो, स्वेलिंग, टेंडरनेस हो, छूने में उसमें स्वेलिंग हो, टेंडरनेस हो, और बोले ये मुझे गर्मी के सीजन में इसमें आराम रहता है, हॉट वेदर में अमलियोरेशन रहता है। तो स्मॉल जॉइंट का ऐसा रूमेटिज्म जिसमें स्वेलिंग हो, छूने में टेंडरनेस, दर्द हो, और गर्मी के मौसम में इसको आराम रहता हो, बाकी बारिश और बाकी टाइम इसको ये प्रॉब्लम से जूझता रहता हो, द रेमेडी इज लिथियम कार्ब।
और कंधे का एक बहुत खास दर्द ये बताते हैं, राइट कंधे का। अभी थोड़ी देर में कहा लेफ्ट साइडेड प्रीडोमिनेंट, बट अब ये किसकी बात हो रही थी? जनरल बात हो रही थी कि अगर दोनों तरफ हो रहा है तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा वर्स रहे। लेकिन अब ये ख़ास तौर से राइट कंधे में एक ख़ास तरीके से होने वाला दर्द कि अगर आपने इसको अच्छी तरीके से मेमोराइज किया और देखते ही आप लिथियम का प्रिस्क्राइब कर सकते, कंधे का ऐसा, राइट कंधे का ऐसा रूमेटिज्म, राइट कंधे का ऐसा रूमेटिज्म कि ये जो चेस्ट और ये कंधा जहाँ जुड़ते हैं, ये हिस्सा, ये बॉर्डर, ये यहाँ पे दर्द हो बहुत, ये यहाँ पे बहुत दुखता है डॉक्टर साहब, ये यही, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर, ये यहाँ, ये समझे? अपने टेक्स्ट इसके क्या कहते हैं? पेन इन एंटीरियर साइड ऑफ स्मॉल जॉइंट, वो सॉरी स्मॉल जॉइंट बोल रहा हूँ, एंटीरियर साइड ऑफ राइट शोल्डर जॉइंट, राइट शोल्डर जॉइंट के एंटीरियर, आगे की तरफ, ये है ना, ये जॉइंट से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं होता लिथियम कार का शोल्डर जॉइंट का रूमेटिज्म, राइट शोल्डर जॉइंट का रूमेटिज्म जो एंटीरियर पार्ट में हो, नियर द इंसर्शन ऑफ पेक्टोरलिस मेजर एट द मार्जिन ऑफ द मसल्स। ये पेक्टोरलिस, छाती की जो ये दवा है ना, ये जो मसल है ना, जो लोग बॉडी बिल्डर बनाते हैं ये मसल्स, दैट इज पेक्टोरलिस मेजर। ये पेक्टोरलिस मेजर यहाँ जाके यहाँ इंसर्ट होती है, बस इंसर्ट ये इसी पॉइंट पे यहाँ पे दर्द होता है एट द मार्जिन ऑफ द मसल एंटीरियर। ऐसा रूमेटिज्म अगर हो राइट शोल्डर जॉइंट का, तो सोचना भी मत लिथियम कार्ब का रूमेटिज्म। ठीक, डॉक्टर क्लार्क भी ये जो स्टेटमेंट दिया था अभी थोड़ी देर पहले, किन्ने? डॉक्टर TF एलन ने इस चीज़ को कंफर्म करते हुए डॉक्टर क्लार्क अपनी डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में कहते हैं, देखो अब ये दूसरे तरीके से कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा एक तरीके से, फिर डॉक्टर बोरिक ने कहा, डॉक्टर बोरिक ने भी आंख को भी जोड़ दिया इसमें। डॉक्टर क्लार्क इसको कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं? डॉक्टर क्लार्क कहते हैं द आर्थराइटिक कंप्लेंट्स, जोड़ों से संबंधित ऐसी कंप्लेंट्स अकम्पनीड बाई हार्ट और आई सिम्टम्स, इट इज़ वेरी लाइकली टू बी नीडेड। तो बहुत संभव है कि लिथियम कार्ब की ज़रूरत है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि लिथियम कार्ब की ज़रूरत है अगर आर्थराइटिक कंप्लेंट्स हार्ट की या आंख की कंप्लेंट के साथ अकम्पनी करे, साथ चल रही हो, तो बहुत संभावना है, बहुत पॉसिबिलिटी है, एंड इट इज़ वेरी लाइकली टू बी नीडेड कि आपको लिथियम कार्ब की ज़रूरत पड़ेगी। Rheumatic soreness in the heart region, especially aggravated by stooping in the morning, especially. ठीक, तो बॉर्डर से, बॉडी के बॉर्डर टाइप के जो एरिया, जैसे कि देखो ये बॉर्डर है ना, जो आपका जो फुट का वो जो था हॉलो, वो भी बॉर्डर है। तो क्या इसको जब आप इसके थ्रू जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बॉर्डर टाइप के जो एरिया होते हैं, सीमा, बॉर्डर, इससे इसका खास संबंध है। किसी को गाउट डायग्नोज हो गया है, उसमें यूरिक एसिड भी निकल आया है उसमें और उसको दर्द कहाँ होता है? फुट और सोल, अपना पंजा जो होता है पैर का और सोल, उसका जहां बॉर्डर होता है पैर का, बिल्कुल ये किनारा, ये बॉर्डर ऑफ द फुट एंड सोल। अगर आप इसको पैर का पंजा माने, ये पैर का पंजे का ऊपर का हिस्सा, ये नीचे पैर का तलवा, और इसका ये बॉर्डर, ये किनारा, इसमें अगर इस बॉर्डर में अगर कोई गाउटी कंप्लेंट्स करता है, देन लिथियम कार्ब इज द रेमेडी।
बॉर्डर ऑफ फुट एंड सोल्स एज इफ गाउटी, डॉक्टर क्लार्क कहते हैं। ठीक, क्लियर? आज के लिए इतना काफी है। ठीक, इसको थोड़ा अच्छे से समझो, मेमोराइज करो, इसको अच्छी तरीके से रिपीटेड एक्सपोजर दो, समझने की कोशिश करो। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक रोमेटिक रेमेडी है। जिन चीज़ों को इनक्योरेबल घोषित कर दिया जाता है उन चीज़ों में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके काम आ सकती है। ठीक, अब इसको अपन नेक्स्ट रोमेटिज्म के लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक।